विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। नहीं नहीं नहीं, उचित नहीं हुआ। क्या हुआ पार्वती? स्वामी, स्वामी दुर्गमा सर, मेरे अंधकारी तामसिक स्वरूप को निषेध पूजा से विवश कर हमारी योजना ज्ञात कर ली। पार्वती, पुत्र गणेश आपकी शक्ति का दीपक लेकर देवताओं एवं धर्म की रक्षा करने हेतु वेद की देवी को मुक्त कराने जा रहा है। और अब दुर्गमासुर को हमारा भेद ज्ञात हो गया है। हाँ स्वामी, किंतु दुर्गमासुर ने मेरी अंधकारी शक्ति को निषिद्ध पूजा कर विवश किया था, और मेरी निषिद्ध पूजा कर जो मुझे विवश करता है, मैं उसे दर्शन तो अवश्य देती हूँ, किंतु वो ये भूल जाता है कि भविष्य में इस पूजा का परिणाम बुरा ही होता है, क्योंकि निषिद्ध पूजा करने वालों की भक्ति सदैव कपट पूर्ण ही होती है, और मंत्रों की शक्ति के कारण हम अपनी अनिच्छा से ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए विवश होते हैं। माँ, तो दुर्गमासुर को अब ये ज्ञात हो गया है कि गणेश वेद माता को मुक्त कराने उसकी ओर ही गया है, तो अब वो शांत तो नहीं रहेगा। तो क्या गणेश संकट में है माँ? देवी आदिशक्ति अपने पुत्र गणेश को भेज रही है एक लौ के साथ, जिसमें उसकी संपूर्ण शक्ति है। तो मैं वो दीपक ही बुझा दूंगा। ना रहेगी माता, ना रहेगा ये संसार, और ना ही रहेगा कोई ईश्वर। एक ओर वेद की देवी संकट में है, और दूसरी ओर देवताओं का अस्तित्व भी नष्ट होने के निकट है, और अब हम गणेश को भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। तो अब सब कुछ गतिशील, सब कुछ गणेश के ही हाथ में। तो अब जो करेगा गणेश ही करेगा। धर्म की रक्षा के लिए हमें वेद माता को किसी भी प्रकार से मुक्त कराना ही होगा मूषक जी, और ये कार्य हमें गुप्त रूप से करना होगा मूषक जी। गुप्त रूप से प्रभु? हाँ मूषक जी, दुर्गमासुर को इसका तनिक भी आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर जा सकती है। यदि वो लौ तेरी नगरी तक पहुंच गई तो तेरी संपूर्ण नगरी भस्म हो जाएगी। तो रोक ले उसे, बुझा दे उस दीपक की लौ को। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ कीटका, तुम्हें एक कार्य सौंपना है मुझे। मेरा एक महाशत्रु अपने हाथों में ज्योति लिए मेरे नगर की ओर बढ़ रहा है।
और तुम्हें उसे यहाँ प्रवेश करने से रोकना है। उस ज्योति को बुझाना है। अवश्य महाराज, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी, क्योंकि ज्योति को लीन लेने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरा आहार जो है ज्योति। किंतु कीट का अब ना वो महादेव पुत्र यहाँ तक पहुँच सकेगा और ना ही उसके दीपक में वो ज्योति शेष रहेगी। ज्वाला की सुष्मता से तो आनंद आ गया। कीट का स्मरण रहे, तुम्हें उस ज्योति को अपना आहार बनाकर उसके अस्तित्व को मिटाना है। उसकी उष्णता से आकर्षित मत होना। बहुत चतुर है वो बालक, उसके चाल में मत उलझना। बस किसी भी प्रकार अपना कार्य संपन्न करना होगा तुम्हें। मूषक जी, गति धीमी कीजिए। मूषक जी, हमें अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी। चलिए। जी प्रभु। मूषक जी, ये ध्वनि सुनी आपने? हाँ प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कीट हो। हम ऐसी घाटी में हैं मूषक जी, जहाँ वृक्ष, पौधे, पुष्प हैं। इसलिए यहाँ कीट भी अवश्य होंगे। तो कदाचित चिंता का कोई कारण नहीं है। ये तो स्लो को बुझाने के प्रयास में है। प्रभु ये क्या? ये कोई साधारण कीट नहीं, अवश्य ये कोई आसुरी कीट है, जो यहाँ माता की ज्योति को बुझाने का प्रयास कर रहा है। माता ने कहा था ये लौ बुझनी नहीं चाहिए। गणेश का अनुमान उचित है। मुझे भी उस कीट की असुरी प्रवृत्ति का आभास हो रहा है और वो मेरी ज्योति को ही क्षति पहुंचाने के लिए वहां पहुंची। मूषक जी संभालिए। अरे इस बार तो मैं इस ज्योति को बुझा कर ही रहूंगी। तुम जो कोई भी हो, किंतु मैं तुम्हें माँ की शक्ति को कोई हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। मुझे कान जी की सहायता लेनी चाहिए। ये ध्वनि तो इस ओर से आ रही है।
अरे इसने तो मुझे देख लिया। सून जी, कौन हो तुम? चिटका मेरा नाम है और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस ज्योति को ले जाऊंगी मैं। माँ, ये आसुरी कीट तो आपकी ज्योति को अपना आहार बनाने के लिए आतुर है। प्रभु, ये तो हमारी ओर ही बढ़ी आ रही है। अब हम क्या करें प्रभु? आप यहीं रुकिए मूषक जी। अब मैं अपनी युक्ति दिखाता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, आपकी चतुराई। कहाँ गया? कहाँ जाकर छिप गया तू भीरू बालक? मैं सकुशल हूँ प्रभु, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कहाँ छिप गए तुम भीरू बालक? अच्छा, तो वहाँ छिप रहे हो। अब देखती हूँ तुम मुझ किटका से कैसे बचते हो। तुम कितना भी लघु आकार क्यों न धारण कर लो बालक, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी, क्योंकि मैं ज्योति को अपना आहार बनाती हूँ और मेरा आहार मुझसे कदापि छिपा नहीं रह सकता। हाँ। मुझे मूषक जी को ढूंढना ही होगा, किंतु इस घनी धूप में। धन्यवाद माता, आपका दीपक दुर्गमासुर के आतंक से त्रस्त और निराश सृष्टि के लिए आशा की एक किरण के समान है। और ये भी स्पष्ट है माता कि दुर्गमासुर इस दीपक को अपने स्थान से दूर ही रखना चाहता है, क्योंकि यदि आप वहां पहुंच गईं, तो कुटिलता का नाश तो स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए वो भी मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है माता। अपने आसुरी जाल बिछाकर मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो। किंतु जब आप मेरे साथ हैं माता, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। कीटका अपनी डंक से गणेश को आहत कर रही है, जिससे गणेश के हाथ से वो दीपक गिर जाए और वो उस दीपक पर धावा बोल दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, यह असुरी कीट तो इतनी लघुकाय है। यदि गणेश चाहे तो बल का प्रयोग अवश्य कर सकता है, किंतु इस चुनौती को उसे बल से नहीं अपितु युक्ति से हल करना होगा।
जिससे वो माँ की दी हुई जोत की रक्षा भी कर सके। ऐसे नहीं तो वैसे मैं इस ज्योति का नाश अवश्य करूंगी। ये तो अति है इसकी। ये मेरा आहार बनेगी अथवा मैं इसे बुझा कर रख दूंगी। अब इसे उचित पाठ पढ़ाता हूँ। सूर्यकोटि समप्रभा। ये क्या? इसने तो पुनः विशाल रूप ले लिया है। संभवतः ये मुझे उलझाना चाहता है, किंतु मैं इसके छलावे में नहीं आने वाली। माँ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। इतनी उष्मता, अति सुंदर, कितनी आनंद देने वाली है ये दीपक की लौ। अब एक छोटी सी क्रीड़ा करता हूँ। प्रथम पूज्य गणेश जी, ये क्रीड़ा का समय नहीं है, यही उचित अवसर है। मसल कर रख दीजिए इस कीटासुर को। देवराज इंद्र, गणेश कोई क्रीड़ा नहीं कर रहा है। कुमार कार्तिकेय यदि क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं प्रथम पूज्य गणेश जी? कीटिका एक आसुरी कीट है, और जैसे कीट पतंगे ज्योति की उष्मता और उसके प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार गणेश भी इस कीट को उस ज्योति की ओर खींच रहा है। मात्र गणेश ही अपनी चतुराई से ऐसी युक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है। वो उस ज्योत को अपने हाथों में सुरक्षित भी रखेगा और बिना उस पर कोई आक्रमण किए उस कीट का अंत भी सुनिश्चित करेगा। इस लौ की उष्मता सुखदाई है ना? हाँ, बहुत सुखदाई है ये दीपक की लौ। तो इसके और निकट आओ ना, इससे और सुखद अनुभव होगा। माँ, वो आसुरी तो एक पतंगे की भांति स्वयं इस ज्वाला में प्रवेश कर गई। किंतु मैं किसी भी जीव को इतनी पीड़ा में नहीं देख सकता माँ। कीटका! कीटका!
तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं लिए? मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं यहाँ किसी से युद्ध करने नहीं आया हूँ। मेरा तो मात्र एक ही उद्देश्य है। मेरे हाथों में जो शक्ति है उसे सुरक्षित रखना है मुझे। तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु तुम मेरी माँ की शक्ति को क्षति पहुँचाना चाहती थी, इसलिए माँ ने ही तुम्हें दंडित किया है। की बाती कभी अपने लिए नहीं जलती, अपितु उसका उद्देश्य स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देना होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.